तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम 12th कॉमर्स का डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट करूंगा। वन बाय वन हर एक कंसेप्ट क्लियर करूंगा। लाइक थर्ड चैप्टर है आपका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में सबसे पहले आपको क्या प्रिपरेशन करना है? फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन होता क्या है? सेकेंड, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शंस। एंड इनवर्स फंक्शन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, कैसे डेरिवेटिव करना है। एंड द थर्ड टर्म्स दिया है डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। एंड फोर्थ टर्म इज डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। एंड फिफ्थ वन इज डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। एंड लास्ट सिक्स्थ वन इज डेरिवेटिव्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो टोटल 6 फंक्शंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। चलो वन बाय वन देखते हैं हम। फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन होता क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन के बारे में मैं आपको नॉलेज दूंगा, कैसे आपको सॉल्व करना है। इफ़ आपको 11th नहीं आता होगा फिर भी आप अच्छे से लेक्चर्स को अटेंड करके सीख सकते हो। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन में आपको फॉर्मूला कैसे हमको सॉल्व करना है, फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए। उसके बाद आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला सीखेंगे। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन को, फर्स्ट आपको पता नहीं होगा डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कैसे करते, राइट। तो रिप्रेजेंटेशन किससे करना है आपको? फर्स्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब ही हो गया बेटा, डिफरेंशिएट मतलब डी, विथ रिस्पेक्ट टू मतलब डिवाइड बाय, एंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोला है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको लिखना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। इधर एक्स लिखा ना। डिफरेंशिएट बोला मतलब डी डिवाइड बाय डी के फॉर्म में आपको लिखना है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मीन्स डी अपॉन डी एक्स। मैं आपको बोलता हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, लाइक मैंने बोल दिया आपको वाई, एक्स नहीं वाई बोल दिया। देन आप क्या राइट डाउन करोगे? डी डिवाइड बाय डी वाई। डी वाई आपने इधर क्यों लिखा? क्योंकि इधर आपने विद रिस्पेक्ट टू क्या लिया है? वाई लिया। इसके लिए आपने इधर क्या रिप्रेजेंट किया? वाई लिखा, समझा। नेक्स्ट आपको दिया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पी दे दिया बच्चों। क्या दे दिया? विथ रिस्पेक्ट टू पी। देन वी कैन राइट डी अपॉन डी पी। आपको समझ में आता होगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब होता है बेटा डी अपॉन डी एक्स, एंड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई मीन्स व्हाट? डी अपॉन डी वाई। एंड थर्ड वन इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पी इज इक्वल टू डी अपॉन डी पी। ये आपको फॉर्मेट बाय हार्ट रखना है, राइट। अब वन बाय वन मैं डी बाय डी एक्स को या डी अपॉन डी वाई और डी अपॉन डी पी, ये 3 टर्म्स को मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ? सिंपल सा मैं बोलूंगा डेरिवेटिव। क्या बोलूंगा बेटा? डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव में फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो देख लो। अभी डेरिवेटिव को डी अपॉन डी एक्स को मैंने जस्ट ये बताया ना कि डेरिवेटिव में इसको रीड कर सकता हूँ। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मीन्स व्हाट? डेरिवेटिव मैं आपको बोल सकता हूँ, राइट। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, डी अपॉन डी वाई को मैं क्या बोल सकता हूँ? डेरिवेटिव, राइट। एंड द डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पी को भी मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा? डी अपॉन डी पी, मतलब डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी वाई। ऐसे टर्म को आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो? डेरिवेटिव। क्या बोल सकते हो बेटा? डेरिवेटिव। समझ में आया? तो डेरिवेटिव ऑफ, मैं फर्स्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा फॉर्मूला। डी अपॉन डी एक्स को मैं बोलूंगा डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन। अब सिंपल सा है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन होता क्या है? अब ये x क्या है और n क्या है वो आप ध्यान देना। आप डेरिवेटिव ऑफ मीन्स डी अपॉन डी एक्स। तो जो ये x दिया ना वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू जो x दिया इधर, ये जो x दिया आपको, जो मैंने सर्कल फॉर्म किया, ये x को आप क्या बोलोगे बेटा? फंक्शन बोलोगे। क्या बोलोगे? फंक्शन। अब इसको फंक्शन क्यों बोलेंगे? ध्यान देना, विथ रिस्पेक्ट टू x है। टोटल अल्फाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं? A to Z लेटर्स होते हैं, राइट। अब इन टोटल 26 लेटर्स में से, टोटल 26 लेटर में से बेटा सिंगल लेटर मैंने क्या लिया? एक्स लिया, राइट।
तो x आपका क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू x बोला है, विथ रिस्पेक्ट टू y बोला है, विथ रिस्पेक्ट टू p बोला है। इसका मतलब ये जो सिंगल x y और p दिया है, मतलब ये क्या दिया बेटा, विथ रिस्पेक्ट टू दिया है ना। तो विथ रिस्पेक्ट टू जो भी टर्म रहेगा आप इसको फंक्शन अज्यूम कर लेना, मतलब d अपॉन dx दिया हूं मैं इधर, तो x क्या हो जाएगा आपका, फंक्शन हो जाएगा। अच्छा, मतलब टोटल a टू z के बीच में कोई भी विथ रिस्पेक्ट टू जो भी वेरिएबल लेंगे हम इधर, लाइक d अपॉन मैंने ले लिया d m, तो m क्या हो जाएगा सर, फंक्शन। एग्जैक्टली क्या हो जाएगा बेटा, फंक्शन हो जाएगा। हम m को क्या बोलेंगे, फंक्शन, राइट। एंड अदर देन m एंड अदर देन x, x डिवाइड बाय x दिया था, x को छोड़ के या m को छोड़ के जो भी बचेगा, टोटल 25 लेटर बचेंगे। सर कैसे 25 बचेंगे बेटा, a टू z में हमने x को रिमूव कर दिया, टोटल 26 लेटर थे, उसमें से एक लेटर फंक्शन हो गया, तो रिमेनिंग 25 लेटर बचे ना आपका, तो 25 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा फंक्शंस एंड कांस्टेंट के बारे में। तो फंक्शन एक जो विथ रिस्पेक्ट टू दिया होगा उसको हम फंक्शन बोलते हैं, एंड अदर देन विथ रिस्पेक्ट टू उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। लाइक मैंने क्या बोला, d अपॉन डी y दे दिया, राइट। तो y क्या हो जाएगा आपका, फंक्शन हो जाएगा। एंड रिमेनिंग अदर देन y, मतलब y को छोड़ के 26 लेटर में से y को निकाल दो, y को छोड़ दो, y आपका फंक्शन है, बट रिमेनिंग जो बचे हैं लेटर्स उसको आप क्या बोलोगे, रिमेनिंग जो लेटर्स आएंगे बेटा उस लेटर्स को आप बोलोगे कांस्टेंट। क्या बोलोगे, कांस्टेंट, राइट। चलो, कांस्टेंट एंड फंक्शन के बारे में आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आपको क्या देखना है कि डेरिवेटिव ऑफ, एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको कंस्ट्रक्ट करके बताऊंगा। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट का क्या हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर कांस्टेंट मींस व्हाट, अब इधर x दिया है तो ये x आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा बेटा फंक्शन, राइट। तो फंक्शन x को छोड़ के कुछ भी आएगा उसको आप क्या बोलोगे, कांस्टेंट। x को छोड़ के, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ x दिया है ना, तो x को छोड़ के क्या आ जाएगा, p आ जाएगा, तो आप डायरेक्टली क्या बोलोगे, 0, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है बेटा, डेरिवेटिव में कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, राइट। देन डेरिवेटिव ऑफ, मैं बोल देता हूँ बेटा कि इधर m दे दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू x, इधर x आया है क्या, इधर x है क्या, नहीं है। x आता तो क्या होता, वो बात की बात है बेटा। फिलहाल हम क्या सीख रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होगा फर्स्ट। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे वो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट ही है। तो डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x आपका फंक्शन है, ये p है ना आपका, तो p क्या है, अदर देन x, x को छोड़ के x रहेगा तो फॉर्मूला बनेगा, x के अलावा दूसरा वेरिएबल आता है तो आप डायरेक्टली क्या लिखते हो, 0, राइट। तो डेरिवेटिव ऑफ m, ये सर इसका भी आंसर 0 होगा, क्यों, क्योंकि ये सर x नहीं है ना। वेरी गुड, बराबर आप समझ गए हो कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x दिया है दैट मीन्स कि ये फंक्शन है। x को छोड़ के जो भी वेरिएबल आएगा बेटा, जैसे कि इधर m आया है, x नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कांस्टेंट और फंक्शन के बीच में। तो सेकंड फॉर्मूला, अब इसमें थोड़ा सा और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ, अज्यूम दैट 2 आता है, तो बोलोगे सर 2 4 होता है। आई नो कि 2 4 होता है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि 2 में x टर्म नहीं आया। सर ऐसा क्यों बोले अब बेटा, x टर्म इसके लिए मैंने बोला क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x दिया है, दैट मीन्स कि इधर x टर्म आएगा तो इसका आंसर 0 नहीं होगा, मीन्स ये कांस्टेंट नहीं होगा। जब कांस्टेंट नहीं होगा तो 0 नहीं होगा, तो कांस्टेंट होगा तो डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा बेटा 0, क्यों, क्योंकि इसमें x नहीं है। x रहता तो फंक्शन हो जाता, विदाउट x आया है, इसका मतलब मैं 2 को डायरेक्टली क्या बोलूंगा बेटा, कांस्टेंट। क्या बोलूंगा, कांस्टेंट। तो 2 4 होता है, आई नो, बट डेरिवेटिव ऑफ 4 भी तो कांस्टेंट है ना, देखने जाओगे तो। अबे डेरिवेटिव ऑफ 2 बोल रहे हो 4 होता है, तो 2 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4 भी तो कांस्टेंट है और 2 भी तो कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली हम 2 में ही आप डायरेक्टली इसको डेरिवेटिव ऑफ 2 0 लिख सकते हो। सर डेरिवेटिव ऑफ 504 आ गया तो बेटा x नहीं है ना, ये भी कांस्टेंट होगा,
इसका आंसर भी 0। चलो सेकेंड फॉर्मूले पे चलते हैं हम। डेरिवेटिव ऑफ, अज्यूम दैट x दिया है, क्या दिया बेटा, सिर्फ x दिया है। डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, सिंपल, सिर्फ x दिया है। तो आपको ध्यान में रखना बेटा, जब फंक्शन जिसका डिफरेंशिएट करना है और जो विथ रिस्पेक्ट टू है, ये दोनों जब सेम आ जाएगा बेटा, तब इसका आंसर होता है 1। सर जैसे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, इधर भी y आ गया तो सर 1 होगा। वेरी गुड बेटा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, इधर भी y दिया है, मतलब ये दोनों इक्वल हो गया। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव, ये फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, दैट मीन्स कि ये फंक्शन और विथ रिस्पेक्ट टू वाला फंक्शन दोनों सेम है, तो आप क्या बोलोगे बेटा, 1। तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1, जब सेम सेम फंक्शन होगा। बट आपको क्या याद रखना है, सिर्फ आपको याद रखना है बेटा कि डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x सेम सेम है x, तो 1 हो जाएगा। अब ये ध्यान में रखना है आपको, सर x ना होकर x स्क्वायर आया तो बेटा, ये भी आपको मैं बताता हूँ, x रेज टू n जिसे हम बोलेंगे, पावर में क्या आ जाएगा बेटा, पावर में कोई नंबर आ जाएगा। अब पावर क्या होता है सर, बेटा a रेज टू x मैंने लिख दिया, दैट मीन्स कि पावर क्या हो जाएगा, a का पावर क्या हो जाएगा बेटा, x इज द पावर ऑफ a, एंड a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा आपका बेस। क्या हो जाएगा बेटा, बेस। क्या हो जाएगा, a क्या है बेटा, बेस, और पावर क्या है, x, राइट। तो a रेज टू x में ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है कि कभी भी जो विथ रिस्पेक्ट टू x है वो कभी भी पावर में आएगा, राइट, e के पावर में आ जाएगा, मतलब x जो है वो पावर में आएगा। तो 2 रेज टू x भी है, ये भी एक्सपोनेंशियल है। 3 रेज टू x, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो ये सब फॉर्म को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसका भी डेरिवेटिव करेंगे, बट मैं फिलहाल अभी आपको क्या सिखा रहा हूँ बेटा, पावर में क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, नंबर, x रेज टू n, पावर में n आ जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, नंबर मतलब जो पावर में दिया n वो, इनटू x रेज टू, इस नंबर में से एक डायरेक्टली मल्टीपल हो गया ना, तो इस नंबर में से एक आप कम कर दोगे, क्योंकि एक इधर मल्टीपल हो गया है, तो ये टोटल n में से एक रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, एक एग्जांपल लेता हूँ नंबर के फॉर्म में। डेरिवेटिव ऑफ, अज्यूम दैट x रेज टू 10 दिया है, राइट। तो पावर में क्या दिया बेटा, नंबर दिया है, राइट। मैंने वही लिख के दिया इधर कि n जस्ट लाइक अ नंबर। मैं इधर लिख देता हूँ where n is belongs to any number, like integer number, whole number, that is, कुछ भी हो सकता है बेटा। तो डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 10, दैट मीन्स कि 10 क्या नंबर है, तो हो जाएगा 10 x रेज टू, देखो ना ये n था ना, तो मैंने क्या लिखा, फॉर्मूले का अकॉर्डिंग एक n लिखा, जो पावर में था वो मैंने नीचे लिया, तो सिर्फ ये 10 एक बार नीचे आ गया, राइट। तो क्या हो जाएगा, अभी ये 10 में से एक मल्टीपल होगा ना इधर, तो इसमें से एक कम हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 10 इंटू x के पावर में बेटा हो जाएगा 9। समझा। नेक्स्ट सब एग्जांपल इसका और देता हूं मैं। डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू बेटा आ गया 7, क्या हो जाएगा x रेज टू 7 का, 7 डेरिवेटिव ऑफ, सॉरी डायरेक्टली आपने n लिखा, राइट, n लिखा। अब x के पावर में 7 तो दिया था, एक आपने इधर कम लिख दिया ना, 7 आपने कॉपी किया सेम एज इट इज। अब इसमें से क्या हो जाएगा, एक कम हो गया, रिड्यूस हो गया, क्या हो जाएगा, 7x रेज टू 6, राइट। अब ऐसे एक सम एग्जांपल्स और देता हूं मैं। डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू, अज्यूम दैट दे दिया है बेटा 6, देन क्या हो जाएगा, x रेज टू n, ए भी हो गया, पावर में क्या दिया है, नंबर्स, सेम यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, ये सेम फॉर्मूला आप यूज करोगे, राइट। तो इधर क्या हो जाएगा, 6 मीन्स n, x रेज टू n माइनस 1, फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 6x रेज टू 5। अच्छा, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 4 हो गया बेटा, तो क्या हो जाएगा, 4x रेज टू 3, मीन्स देखो ना इधर x रेज टू 7 था, तो 7 लिखा, x लिखा, ऊपर एक माइनस हुआ तो 6 हो गया। मतलब जैसे ही पावर 8 दिया है, तो 8 आप डायरेक्टली मल्टीपल में लिखोगे और पावर में 7 हो जाएगा।
जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू 8 आता है, तो आप क्या लिखोगे, 8 एक्स 8 माइनस 1, राइट, 7, एग्जैक्टली 8 एक्स रेस टू 7। आई थिंक आपको डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला समझ में आ गया कि कैसे अप्लाई करना है, राइट। वो सोचते रहोगे सर पावर में तो आपने इंटीजर मतलब होल नंबर लिया है विदाउट नेगेटिव नंबर, मतलब सर नेगेटिव लेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। चलो वो भी मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। नेगेटिव नंबर रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू मान लो -2 दिया है, राइट। अब एक्स रेस टू -2, क्या -2 नंबर नहीं है, ये भी तो एक नंबर है ना, एनी नंबर्स, तो -2 इज ए इंटीजर नंबर। अब इसमें क्या हो जाएगा, मान लो ये आपका क्या है, एन है, तो क्या हो जाएगा एन, फिर क्या लिखोगे एक्स पावर में, ये पूरे एन में से एक कम करो कि -2 एक नंबर था वो सेम का सेम अपने मल्टीपल में नीचे लिया, राइट, तो उसमें से कम हुआ ना, -2 में से कम हुआ, तो वैसे सेम जैसे प्रीवियस वाले में हमने किया था वैसे इधर भी किया। क्या हो जाएगा -2 इंटू एक्स रेस टू -2 -1 क्या हो जाएगा -3, समझा। -2 -1 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, माइनस माइनस में आप प्लस करते हो, क्या करते हो प्लस, तो 2 और 1 नंबर को ले लो, 2 और 1 ले लिया, उसका आपने प्लस किया तो क्या हो गया 3। लेकिन कभी भी माइनस माइनस में बिग नंबर का साइन इधर ही नहीं देखा जाता, बस ये देखा जाता है कि माइनस माइनस दिया है तो प्लस तो करोगे, 2 और 1 को प्लस किया तो 3, बट माइनस माइनस में माइनस का साइन आता है, जैसे कि -3 -4 इज इक्वल टू ये वाला माइनस, इमेजिनेशन करो ये वाला माइनस, ये ऐसे ही हमने जंप किया, देखो इधर ये हमने ऐसा पिकआउट किया तो ले जाके इस पे प्लस कर दिया, तो ऐसा वर्टिकली, कैसा बेटा ऐसा, इसको हमने लिया और इसको प्लस कर दिया, तो क्या हो जाएगा, तो ये साइन तो हट जाएगा ना। देखो वापस मैं आपको समझाता हूँ क्या मैं बोल रहा हूँ इधर आपको कि -2 -4 इज इक्वल टू क्या होता है माइनस माइनस प्लस, कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो इस माइनस को उठाया मैं, देखो इधर ये माइनस को उठाया और इसकी जगह पे जाके प्लस हो गया, मतलब ये दो इक्वल टू ऐसा नहीं होगा, ये जाके ऐसा वर्टिकली लाइक ऐसा, देखो वो जो था वो ऐसा हो गया बेटा, कैसा हो गया प्लस हो गया, तो 2 और 4 कितना हो गया 6। बट आप देखने चाहोगे तो इधर क्या हो गया, माइनस माइनस से प्लस किया था तुमने 6 किया था ना, प्लस हुआ था कि नहीं हटा के, इसका मतलब क्या हो गया, ये माइनस माइनस में प्लस होता है 6 हुआ, बट माइनस माइनस में माइनस का साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, राइट, और माइनस माइनस में माइनस का साइन भी आता है, तो -3 -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर प्लस करेंगे, राइट 4 हो गया, माइनस माइनस में माइनस का साइन आता है, समझ में आ गया आपको। सेम डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू -3 दिया है, क्या हो जाएगा -3, मतलब ये n है ना आपका, तो n एक्स रेस टू n -1 क्या हो जाएगा -3 इंटू एक्स रेस टू -3 -1 मिलके क्या हो जाएगा -4। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ, अज्यूम कर लो एक्स रेस टू दे दिया है -7, देन क्या करोगे, वही 1 सेकेंड एक्स रेस टू n अज्यूम करोगे आप, क्या हो जाएगा -7, मतलब मैंने आपको डेरिवेटिव बताया ना अभी कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू n का फॉर्मूला क्या होता है, n एक्स रेस टू n -1। क्या किया मैंने, ये जो n था उसको एक बार मैंने मल्टीपल में लिखा, लिखा कि नहीं लिखा, इधर लिखा ना, फिर x लिखा और इसमें से एक कम हो गया, हुआ नहीं था बेटा, देखिए इधर n -1 हुआ, समझा। तो डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, और मैं पावर में होल नंबर भी लेके बताया अभी जस्ट, देखो इधर होल नंबर 7 रहेगा तो क्या होगा 7 7 -1, फिर इधर आपको मैंने 10 लिया था तो 10 and 10 -1 किया, राइट। तो सेम अभी पावर मैंने क्या लिया, माइनस, मतलब नेगेटिव नंबर लेके बता रहा हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर लिया तो -2 लिया तो -2 एक्स टू -2 -1 हुआ कि नहीं हुआ, एक कम हुआ, सेम -2 मैंने मल्टीपल में लिया, इसका एक कम किया, सेम इधर भी -7 नंबर था तो -7 मैंने मल्टीपल में लिया, इनटू एक्स के पावर में क्या हो जाएगा
-7 - 1 इज इक्वल टू -7 x रेज टू -7 - 1 मैंने जस्ट बताया ना अभी। -7 - 1 क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 7 और 1 8 हो गया, और माइनस माइनस में माइनस का साइन आएगा, तो आंसर क्या आएगा पावर में -8। द डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू -9, देन -9 x रेज टू -9 - 1, देन -9 इंटू x रेज टू -9 एंड -1 क्या हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस में प्लस होता है। 9 + 1 कितना हो गया 10, और माइनस माइनस में माइनस का साइन। इधर बिग नंबर साइन मत देखना, माइनस माइनस है ना, तो माइनस माइनस में प्लस करते हैं बेटा नंबर का, और माइनस माइनस का साइन आता है। तो पावर में क्या आ जाएगा -10। डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू -6, तो क्या हो जाएगा बेटा, तो -6 आपका नंबर हो गया, मतलब पावर में नंबर देगा, तो क्या करोगे, नंबर x इस नंबर में से जो -6 दिया उसमें से मल्टीपल में एक आया ना इधर, तो आप क्या करोगे, इसमें एक कम कर दोगे, तो -6 x रेज टू -7। तो आपका नेगेटिव नंबर में भी आप सीख गए। अब हम चलते हैं x रेज टू n को फ्रैक्शन में कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो फ्रैक्शन भी मैं आपको बता देता हूं। फ्रैक्शन में क्या होगा बेटा, लाइक डेरिवेटिव ऑफ x के पावर में आगे बेटा 1/2। तो क्या करोगे आप, अब x के पावर में 1/2 है, तो ये तो नंबर है ना नंबर, तो x के पावर में नंबर रहे तो x रेज टू n लगेगा ऑब्वियसली। तो x रेज टू n होता क्या है, मैं इधर साइड में लिख देता हूँ वापस, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n इज इक्वल टू n x रेज टू n - 1। क्या किया मैंने, इसमें से एक मल्टीपल किया, तो ये पूरे n में से एक माइनस भी कर दिया मैंने। तो सिमिलरली अज्यूम करो बेटा कि पावर में 1/2 क्या है, आपका n है, तो क्या हो जाएगा n x, अब इस n में से एक कम कर दोगे आप, तो क्या हो जाएगा n x रेज टू 1/2 - 1। देखो साइड में सॉल्व करके बताता हूँ, 1/2 - 1, जब भी इधर -1 होगा राइट में, तो क्या करोगे, इसको मान लेना ऊपर वाला, राइट, इसको मान लेना नीचे वाला, तो आंसर आएगा ऊपर वाला माइनस नीचे वाला डिवाइड बाय 2, राइट। तो 1/2 - 1, तो ऊपर वाला क्या है 1, माइनस नीचे वाला क्या है 2, डिवाइड बाय क्या है 2, क्या आ जाएगा -1/2, राइट। अब 1 - 2 को कैसे सॉल्व किया हमने, 1 - 2, अब इधर कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है बेटा, तो नंबर में से नंबर को माइनस कर दो, तो 1 में से 2 जाएगा क्या, नहीं, 2 में से 1 गया बेटा 1। अब प्लस माइनस माइनस होता है, आपने नंबर को माइनस किया, राइट। अब बिग नंबर साइन आता है, तो बिग नंबर क्या है 2 है ना बेटा, 2 के सामने कौन सा साइन है, इसके सामने सर माइनस है, तो आंसर आएगा माइनस। और एग्जांपल दो, समझ लो आपको दिया है -3 + 1, क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, राइट। नंबर को लो, 3 दिया और 1 दिया, उसमें माइनस करो 2 आएगा सर, और बिग नंबर साइन क्या दिया है माइनस, तो इधर माइनस आ जाएगा, समझा। और एग्जांपल -4 - 1, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस में आप क्या करते हो, प्लस करते हो, तो नंबर को प्लस कर दो 5, और माइनस माइनस में माइनस का साइन आता है। ऐसे ही मान लो कि आपको दिया है -4 + 1, माइनस प्लस क्या होता है, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, तो नंबर को ले लो 4, ये 4 और ये 1, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस होंगे, तो 3 आएगा, और बिग नंबर साइन 4 है, 4 के आगे माइनस दिया है, तो -3 आएगा आंसर। सेम इधर भी 1/2 - 1 दिया है, 1/2 - 1, तो सॉल्व कैसे करोगे, इसको मान लो ये ऊपर वाला है, इसको मान लो ये नीचे वाला है, राइट, ये ऊपर वाला है, क्या थे बेटा ऊपर वाला। अब फॉर्मूला मैंने बताया था कि 1/2 -1 कभी भी राइट में रहा तो आप क्या करोगे, राइट में है ना बेटा, इस साइड है, इस साइड है ना बेटा, इस साइड है, तो इस साइड का हम राइट बोलते हैं, राइट। तो राइट में दिया है -1,
तो आप क्या सोचोगे बताओ? 1 आपका ऊपर वाला है, 2 आपका नीचे वाला है। तो मैंने फॉर्मूला बताया ना अभी, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला डिवाइड बाय 2। तो कभी भी राइट में ऐसा 1 राइट में इस साइड आया, नंबर के इस साइड, तो आप क्या सोचोगे? फॉर्मूला ऊपर वाला, ऊपर क्या दिया 1, माइनस नीचे वाला क्या दिया 2, डिवाइड बाय नीचे वाला क्या है 2। तो आंसर क्या आएगा? इधर कोई प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 गया 1, डिवाइड बाय 2। तो बिग नंबर साइन क्या दिया ऊपर? माइनस, मतलब 2 का बिग नंबर साइन है 2, तो उसका माइनस साइन दिया तो माइनस आ गया, राइट। तो अभी क्या करोगे बताओ? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा हुआ क्या। इधर आएगा, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सिंपल। 1/2 दिया है तो इसके डिवाइड में भी 1 ले लो। 1 1 जा 1 माइनस 2 1 जा 2 डिवाइड बाय 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 1/2 एक्स रेज टू। अब 1 माइनस 2 मैंने जस्ट बताया ना, इधर 1 माइनस 2 क्या होता है? इधर कोई साइन नहीं है तो प्लस ले लो, ऑलवेज प्लस होता है। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 2 और 1 में बेटा सब्ट्रैक्शन कर दो तो बचेगा 1, माइनस किया तो, क्योंकि वो ना प्लस माइनस माइनस होता है, तो दोनों नंबर में से माइनस किया मैंने, 2 में से 1 गया 1। देन बिग नंबर साइन, क्या बेटा? बिग नंबर साइन, तो 2 बड़ा नंबर है, उसका साइन क्या है? माइनस, तो इधर आंसर आएगा माइनस। तो आंसर क्या आ गया? -1। तो +1 -2, देखो इधर +1 -2 क्या हो जाएगा? -1 डिवाइड बाय 2। आई थिंक आपको समझ में आता होगा कि डेरिवेटिव ऑफ x इज टू 1/2 का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 x इज टू -1/2। ये फ्रैक्शन पार्ट है बेटा। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन मतलब जब पावर में क्या होगा बेटा? पावर में मतलब रेस टू में p अपॉन q का फॉर्मेट होगा, बट q क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर इसका 0 नहीं होगा, q का वैल्यू 0 नहीं हो जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, राइट। तो फ्रैक्शन में होगा पावर में, तो कैसे करेंगे हम लोग, मैं आपको समझा रहा हूं। तो डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 3/2 दिया है मान लो, तो 3/2 का क्या हो जाएगा? मतलब x रेज टू n है, ये n है ना 3/2, ये क्या है? n दिया है। तो आप क्या करोगे? फॉर्मूला क्या है? n x रेज टू n -1 क्या हो जाएगा? 3/2 x रेज टू, अब देखो ये 3 आपका ऊपर वाला है, 2 आपका नीचे वाला है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सिंपल। तो 3 इसको डिवाइड बाय 1 कर दो, 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2 डिवाइड बाय 2 1 जा 2। तो क्या आ जाएगा? 3/2 x के पावर में 3 माइनस 2 मीन्स 1/2। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 7/2 इज इक्वल टू क्या होगा? ये आपका n है, तो 7/2 x रेज टू 7/2 -1, इसको भी डिवाइड 1 दे दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? ये तो सेम एज इट इज लिखा 7/2, फिर मैंने x लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 1 जा 7 माइनस 2 1 जा 2 डिवाइड बाय 2 1 जा 2। मतलब ऐसा होता है, क्रॉस होता है ना, पहले 7 का होगा, फिर 1 और 2 का होगा, फिर ऐसा ऐसा होगा। समझ में आ रहा है कैसा कैसा? तो क्या हो जाएगा बेटा? 7/2 x रेज टू 5 डिवाइड बाय 2। सो इतना फास्ट? अरे बेटा सिंपल था, 7 माइनस 2 बिकम्स 5, 5/2। तो ये फ्रैक्शन का हो गया, ये इंटीजर में मतलब नेगेटिव का हो गया। इसके प्रीवियसली जस्ट मैंने पॉजिटिव में सिखा था, 7 का, 4 का पावर में 8 का पावर में 6 रहेगा, पावर में 10 रहेगा, राइट। ये सब चीजें मैंने आपको सिखाया। तो आपको मैंने क्या क्या सिखा दिया बेटा? x टू n का फॉर्मूला मैंने सिखा दिया, कांस्टेंट का भी सिखा दिया फॉर्मूला, x टू n का सिखाया बेटा, और सिंपल सा डेरिवेटिव ऑफ x और विथ रिस्पेक्ट टू x सेम सेम रहेगा तो 1 होता है। तो टोटल मैंने 3 फॉर्मूलास आपको डिस्कस किया आज। तो x टू फ्रैक्शन में देखो मैंने क्या सीखा, फ्रैक्शन में भी सीखा इधर 1/2 3/2 7/2 पावर में ऐसा आएगा तो, और माइनस में रहेगा तो कैसे कर देगा, पॉजिटिव रहेगा तो कैसे करने का, मैंने सब पॉसिबिलिटी आपको सिखाया कि इस वे से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बेसिक जस्ट बता रहा हूँ मैं आपको कि पहले फॉर्मूला सीख जाओ कैसे अप्लाई करना है, एंड देन तो क्वेश्चन तो इजी है, सॉल्व कर लोगे। जब आपको बेस मजबूत रहेगा, बेस अच्छा रहेगा, तो आप आगे का भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अभी मैंने आपको क्या क्या सिखाया बेटा कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट सिखाया,
डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 होता है। फिर मैंने सीखा है आपको डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन क्या होता है, एन एक्स रेस टू एन माइनस 1। और मैंने क्या सीखा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू 1 क्या होता है। सर एक्स रेस टू 1 मतलब एक्स ही ना, अरे बेटा वही बोल रहा हूँ। तो ये पूरे का आंसर डिफरेंशिएट ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब डेरिवेटिव मतलब डी, डेरिवेटिव मतलब डी अपॉन डी एक्स का, किसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, एक्स का, राइट। वापस बताता हूँ, वेट। डेरिवेटिव ऑफ मतलब डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। मैंने जस्ट बताया था प्रीवियस वाले थोड़े टाइम पहले कि ये फंक्शन अब विथ रिस्पेक्ट टू सेम रहेगा तो आंसर 1 आता है। अब बोलोगे सर कैसे, मैं इसको एक्सप्लेन करके देता हूँ डिटेल में। देखो एक्स रेस टू अज्यूम दैट कि 1 है, अभी ये भी तो हो गया ना सर, एक्स रेस टू एन पावर में 1 दिया है, 1 भी तो नंबर है ना बेटा। तो एक्स रेस टू 1, 1 इज अ नंबर, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग फिट करो, यही हो जाएगा n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स रेस टू 0। और आपने 8th स्टैंडर्ड में इंडाइसेस चैप्टर में सीखा होगा a रेस टू 0 इज इक्वल टू 1 मीन्स एनी बेस के पावर में, मतलब किसी भी बेस के पावर में 0 आता है तो 1 होता है। लाइक b रेस टू 0 1, c रेस टू 0 1, 4 रेस टू 0 1, पावर में 0 आया ना तो आंसर 1 आता है। तो x रेस टू 0 क्या हो जाएगा 1, 1 पहले से दिया था, इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो मैंने आपको क्या बताया, डेरिवेटिव ऑफ x भी क्या होता है बेटा, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो इधर x रेस टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, तो 1 इंटू एक्स रेस टू 0 1 इंटू और एनीथिंग रेस टू 0 मीन्स 1, तो x रेस टू 0 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ x हो गया बेटा 1। तो टोटल मैंने आपको 3 फॉर्मूलाज मैंने आपको डिस्कस किया, कांस्टेंट का, एक्स रेस टू एन का, और सिर्फ x रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, राइट। नेक्स्ट आपको क्या क्या नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा बेटा, डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x क्या होता है, एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x। तो ये टोटल और जो रिमेनिंग फॉर्मूला से बेटा वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा।